बच्चों लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और उसका फॉर्मूला हम लोगों को मिला था B इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यहाँ तक हम लोग लास्ट टर्म पे डिराइव कर चुके हैं, जहाँ पे फाई 1 एक साइड पे एंगल बन रहा है और फाई 2 दूसरे साइड पे एंगल। एक बार देख लेते हैं इसको डायग्राम की मदद से। तो अगर ये डिस्टेंस है r, ठीक है, तो ये एंगल था अगर फाई 1 ऊपर साइड पे मान लिया है, तो नीचे था फाई 2, ठीक है। और अगर इसमें करंट था I, ठीक है, इसमें हमने करंट माना हुआ है I। तो अगर हम लोग एक ऐसी कंडीशन मान लें, ओके, मान लो एक वायर है इस साइड पे मेरे, ये एक वायर है और इसमें करंट है, और अब अगर मैं इसमें सामने देखूं, ठीक है, फाई 1 अगर हम बहुत इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग कर देंगे तो तुम लोग भी समझ सकते हो ऊपर देखते देखते हमें 90 डिग्री देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा ऊपर तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही फाई 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा अगर ये दोनों साइड पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अपने डॉगी को थोड़ा साइड कर देता हूं। हाँ, तो देखो अगर एक केस की, स्पेशल केस की बात करें तो केस 1, ठीक, बोथ साइड्स यानी कि जहां से हम देख रहे हैं उसके ऊपर एज वेल एज उसके नीचे, इफ बोथ साइड्स आर इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो दोनों फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। आप पाई बाई 2 भी लिख सकते हो, वो भी सही है। तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक, पहला केस बन रहा है ये। इस केस में जो B होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर, यहां तक तो सेम है, और फाई 1 और फाई 2 की जगह हमें दोनों पे क्या रख देना है 90 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहां रखेंगे हम लोग फाई 1 इक्वल्स फाई 2 इक्वल्स 90 डिग्री, या फिर पाई बाई 2 रेडियन की बात करते हैं तो चलो वैल्यू रख दो। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। देखो यहां इस पर्टिकुलर केस में रेडियन में भी ले सकते हो, 90 डिग्रीज में भी ले सकते हो। और जल्दी से जरा 90 साइन 90 की वैल्यू रख करके देखो क्या आ रहा है। तो अगर वैल्यू रखोगे तो B आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर 1 प्लस 1। साइन 90 की वैल्यू 1, दूसरे साइन 90 की वैल्यू भी 1 होगी। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 2, दैट इज B इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई आर, और तुम 2 से ये 4 अगर काट दोगे तो जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा B इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर। ये 90 डिग्री जब दोनों केस यानी कि इनफाइनाइटली लॉन्ग दोनों साइड पे हो, तो जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लो, बहुत आसान है। आई होप सबने कर लिया होगा। अच्छा, सेकंड केस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग एक ऐसी कंडीशन माने, ऐसा कंडीशन जिसमें एक साइड पे हम लोग वायर के एंड के पास में, यानी कि अभी तक तो मैं ये कह रहा था कि ये जो वायर है इसके ऊपर भी वायर है और नीचे भी वायर मुझे दिख रहा है। अगर ऐसी कंडीशन माने कि ये वायर का एंड मेरे बिल्कुल आई लाइन पे है, यानी कि इस केस को हटाएंगे, सेकंड केस मैं बना देता हूं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। एक साइड तो इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन दूसरा जो साइड है वो बिल्कुल यहां एंड पे, तो यहां पे फाई 2 इज लाइक दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग और वी आर जस्ट नियर द अदर एंड। दैट मीन्स फाई 1 भले ही 90 डिग्री आ रहा हो या पाई बाई 2 आ रहा हो, लेकिन फाई 2 जो होगा ये 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से देख लो। इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो ये सेकंड केस बन जाएगा फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, दोनों में इनफाइनाइटली ही लॉन्ग लिया है। तो इस केस में जो B हो जाएगा ये हो जाएगा
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, यहां तक तो इजी था। उसके बाद आई बाई आर, और साइन फाई 1 की जगह आ गया 90 और साइन फाई 2 की जगह आ गया 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0। बी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, सिंपल एकदम। यानी कि अगर बीचों बीच की बात करो, है ना, दोनों साइड अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आधी रह जाएगी। ठीक है, वहां बस 2 का एक मल्टीप्लीकेशन आ रहा था, जल्दी से इसको भी नोट कर लो। ठीक है, यहां पे इसको फाई 2 मान सकते हो तुम लोग अगर ऐसे दिखाना चाहो तो, या फाई 1 मान सकते हो। अब अलग अलग केसेस मिल सकते हैं तुम्हें, पाई बाई 6 मिल सकता है, पाई बाई 3 मिल सकता है, तो एवरीथिंग इज फाइन, नो इश्यूज। ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल की एक अलग क्लास रखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे अब, वो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के रूल्स। वही क्लास 10th वाला, आई होप तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। अगर हम करंट की डायरेक्शन में थंब करते हैं, ठीक है, जैसे ये वायर है जिसमें करंट ऊपर को है और हमने थंब इधर को कर लिया, देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। एक तुम लोग का पेचकस रूल होता है, पेचकस स्क्रू ड्राइवर रूल कहते हैं, कि अगर हम लोगों के स्क्रू ड्राइवर में एक यहाँ पे स्क्रू को ऊपर टाइट करना हो, तो जिस डायरेक्शन में घुमाओगे, ठीक है, दैट विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड, और जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वो क्लास 10th वाला है, उस पर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम लोग अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट लूप। जल्दी से हेडिंग डाल लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट लूप। तुम चाहो तो करंट लूप की जगह पे रिंग भी लिख सकते हो। इसका डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। देखो, डायग्राम बहुत सिंपल है, अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी होगी। मान लेते हैं एक रिंग है, ठीक है, थोड़ा सा मोटी रिंग दिखा दिए ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। एंड दिस रिंग इज लाइक दिस। मैं इसको एक एक्चुअल रिंग की मदद से दिखाता हूं। ठीक है, अगर ये रिंग है तो ये रिंग कुछ इस तरह से, 3D में वैसे ही बना सकते हैं हम लोग, इससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे। तो ये रिंग इस तरह से, और इस रिंग के सामने वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सम दिस पॉइंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर इस एक्सिस पे। ठीक है, ये रिंग है, ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, तो रिंग कुछ इस तरह से यहां पे रखी हुई है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें यहां पे यही होता है। ठीक है, और करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। ठीक है, एक छोटा सा हमने एलिमेंट मान लिया है DL लेंथ का। ठीक है, और फिर वही काम करेंगे बायट सावर्ट लॉ की तरह, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL बाई आर स्क्वायर करके पूरा हम लोग निकालेंगे अभी। ठीक है, तो भाई हमने रिंग बना दी, रिंग की रेडियस हमने मान ली है A। लेट मी चेक, पेन कहां पे है? ओके, आई हैव द पेन विद मी। तो मार्क कर लेते हैं, ये जो रेडियस है ये है स्मॉल a। ठीक है, बहुत सिंपल। और यहां कोई एक पॉइंट हमने मान लिया है विच इज x डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर, और यहां से अगर इसकी बात करें, ठीक, तो ये है r। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, आई गेस शायद ये z वाला ना दिख रहा हो तुम लोगों को। ये x है और यहां से r डिस्टेंस की दूरी है। ठीक है, और ये जो रेडियस है रिंग का ये है a। बहुत आसान है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये हमने मान लिया है फाई। ठीक, और इस पूरे ये जो हमारी रिंग है इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है,
इस पार्ट को हमने O कह दिया, सेंटर को हम O कहते हैं हमेशा, इस पार्ट को हमने P कह दिया। ठीक है, यहां तक जल्दी से पॉज करके एक बार डायग्राम बना लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। करंट का डायरेक्शन आप याद रखना इस जगह पे ऊपर की ओर को जाता है, ये पीछे वाला साइड है, राइट। जल्दी से इसको बना लो पॉज करके, बहुत इजी डायग्राम है, कुछ भी कठिन नहीं। आई होप सबने बना लिया होगा। तो देखो डीएल का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, लेट मी शो इट अगेन। तो मान लेते हैं ये रिंग है, ठीक है। डीएल का डायरेक्शन इस तरह से, भाई करंट ऐसे जा रहा है तो करंट इस तरफ को होगा। तो अगर करंट इस तरफ को, मतलब अभी तुम्हारे स्क्रीन के अंदर की ओर को करंट है, तो अगर करंट से आर की तरफ हम जाएं, ठीक है, राइट हैंड रूल वही वेक्टर वाला, नथिंग स्पेशल। तो राइट हैंड रूल से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कुछ ऐसे परपेंडिकुलरली आएगी इस एलिमेंट की वजह से। तो लेट मी मेक इट। मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। छोटा सा एलिमेंट है डीएल, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी। इसमें कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है ना। और यहां पे एंगल भी हम लोग दिखा देते हैं किसी कलर से, राइट। ये 90 डिग्री पे आएगी इस आर एलिमेंट के। बहुत आसान, धीमे धीमे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है इसमें। और जब यहां तक हो गया है तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट लेंगे। जैसे ऊपर एक एलिमेंट आ रहा है डीबी, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही एक एलिमेंट नीचे को भी आएगा। ठीक है, नीचे वाले एक एलिमेंट की वजह से, अगर यहां पे एक एलिमेंट होता तो उसकी वजह से आई से आर की तरफ जाते, ठीक है, क्योंकि मैं करंट का डायरेक्शन अब उल्टा हो जाता, तो आई से आर की तरफ जाते तो एक फील्ड ऐसे नीचे को भी आती। तो होगा क्या, अब हम लोग करेंगे कंपोनेंट। बहुत आसान सा, इसमें कुछ भी कठिन वाली बात, लाइक बहुत कठिन होने वाली बात नहीं। इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे कंपोनेंट में। तो एक कंपोनेंट तो इसका इस तरफ को आ जाएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका कुछ इस तरफ को आ जाएगा। भाई दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। आई डोंट नो एसी मेरा क्यों नहीं चल रहा है, लेट मी स्विच ऑन द फैन। लेट्स होप डिस्टर्बेंस ना आ रहा हो। तो भाई यहां पे ध्यान से देखेंगे अभी हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, ये एंगल है फाई, ये 90 डिग्री है पूरा। ध्यान से देखना, बहुत आसानी से चलेंगे। ये पूरा 90 डिग्री होगा, ठीक। तो सिंपल तरीके से ये 90 माइनस फाई और ये वापस से आ जाएगा फाई, ये हो गया फाई, ओके। और अगर ये फाई हो गया तो डीबी का ये वाला कंपोनेंट जो एंगल के साथ होता है ये हो जाएगा डीबी कॉस फाई, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डीबी साइन फाई, ठीक है। फाई के साथ वाला जो एंगल होगा दैट विल बी डीबी कॉस फाई, और फाई के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी डीबी साइन फाई। जल्दी से ये बना लो एक बार पॉज करके और दोबारा से देख लो। ओके, आई होप यहां तक सबका हो गया होगा। अब जैसे ये एलिमेंट था, ठीक है, ऊपर, वैसे ही अब हम एक एलिमेंट मानेंगे नीचे, और नीचे वाले एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरफ को होगी कुछ, ठीक है। ये भी डीबी होगा भाई, जैसे ये छोटा सा डीएल था यहां भी डीएल है, बस डायरेक्शन उल्टा हो गया। और इसके अगर हम लोग दो कंपोनेंट करेंगे तो एक डीबी साइन फाई इस तरफ को आएगा और एक नीचे को डीबी कॉस फाई आएगा, और दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो देखो होगा क्या, सिर्फ ये रिंग अगर है, ठीक है, मेरी रिंग कहां गई, ये है, तो रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को आएगी ओवरऑल। हमने अभी सिर्फ इतना दिखाया है, दैट कॉस वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ साइन वाला कंपोनेंट बचेगा। बहुत इजी यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को जो चीज करनी है दैट इज बी निकालना है अगर, तो बी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी
साइन फाई। बहुत सिंपल, राइट? जस्ट अ मिनट। ओके, तो डीबी साइन फाई की बात करते हैं, क्योंकि कॉस वाले कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ साइन वाला कंपोनेंट बचेगा। तो हम लोग डीबी साइन फाई को इंटीग्रेट करेंगे, और डीबी जैसा कि बायोट-सावर्ट लॉ में हमने पढ़ा था, ठीक है, तो डीबी हमको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन फाई, ठीक है, साइन फाई की बात कर रहे थे, साइन फाई नहीं, साइन थीटा होता है, अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है डीबी। और अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो डीएल और आर, अगर हम लोग यहां पे फिर से एक बार देखें तो डीएल ऐसे होगा और आर इसके परपेंडिकुलर आएगा, भाई ये टेंजेंट होगा, जो आर वाला कंपोनेंट है ये आर है, ये डीएल है, तो डीएल के परपेंडिकुलर आर आएगा, इसका मतलब साइन थीटा यहां हो गया 90 डिग्री। तो वी कैन एलिमिनेट दिस साइन थीटा वाला पार्ट एंड वी विल राइट आइडियल साइन थीटा। और अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये और साइन फाई। हमने सिर्फ यहां पे डीबी की ये वैल्यू उठा के रख दी, बहुत आसान। और अगर ये वैल्यू हमने रख दी है तो अब एक काम करो, साइन फाई की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकालो, ये पी था, ठीक है, तो साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज, यहां कहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, इधर लिख देते हैं, साइन फाई इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बहुत आसान, ठीक है। और जब यहां तक हो गया है तो जल्दी से पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद ये वैल्यू उठा करके अगर हम लोग इस इक्वेशन में रख दें तो b हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साइन फाई की जगह a अपॉन आर, आर इंटू आर हो जाएगा नीचे आर क्यूब, बहुत आसान भाई, ऊपर हो जाएगा आई ए इंटू डी एल और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो यहां तक पॉज करके। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद देखो म्यू नॉट 4 पाई आई आर स्क्वायर और ए, ये सब कांस्टेंट है, केवल चेंज क्या हो रहा है डीएल। डीएल को अगर पूरा इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, पूरी लेंथ, ठीक, और एक सर्कल की पूरी लेंथ होती है उसका सरकमफेरेंस, यानी कि पाई 2 पाई आर, ठीक है। देखना तो बी जो होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, आई ए अपॉन आर क्यूब, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हम सबको पता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, डीएल का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई इंटू आर, आर यहां पे क्या है रेडियस, 2 पाई ए, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के अगर हम डाल दें तो बी हो जाएगा बहुत आसान, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई ए, ठीक है। 4 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और क्या बचेगा, इसको यहां से हटा देते हैं और लिखते हैं बी हो जाएगा बहुत आसान, देखना ध्यान से, म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, बहुत आसान। इसके बाद बहुत आसान सी चीज है, आर को पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, आर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो चीज हमने अभी तक नहीं पढ़ी हो। तो अब इसके बाद यहां से लिख लेते हैं, ठीक है। तो बी जो होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन, आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
1/2 और क्यूब था तो ये हो जाएगा पावर 3/2। ये मिल गया हमको फॉर्मूला एक रिंग के लिए। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहां पे बस एक कैपिटल N लगा देंगे फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। ध्यान से देखो तो μ0/2 NiA² अपॉन A² प्लस x² की पावर 3/2। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके केसेस देख लेंगे, बहुत आसान से केसेस हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सिंपल सी क्लास है, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, एज इट इज पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके केसेस डिस्कस करेंगे, अलग अलग जगहों पे कैसा होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी वैरी करेंगे।